नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग मिडवाइफरी का आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे और कल आप लोगों का क्लास ड्रॉप था क्योंकि दिवाली को लेकर। और आप लोगों की अब क्लासेस रेगुलरली चलेंगे, तो आप लोग निश्चित रूप से सारे क्लास अटेंड करिए, क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप निश्चित रूप से देखें और पीडीएफ ज़रूर पढ़ें। और पीडीएफ के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और भी जो मटेरियल होते हैं वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस पर आप लोग निश्चित रूप से संपर्क करें। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि प्रसव के समय गर्भाशय में ध्रुवों के मध्य स्नायु पेशी सामंजस्य कहलाता है। क्या पोलरिटी या बाइंडिंग रिंग या कॉन्ट्रैक्शन या रिट्रैक्शन? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहे जाते हैं वो क्या है? पोलरिटी। क्या कहा जाता है? पोलरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि डोल्डरेंस जो डोडरलेंस वेसिली पाया जाता है, मतलब कहाँ? सिर में, नाक में, या स्त्री योनि में, या कान में? तो ये जो पाए जाते हैं वह कहाँ पे पाया जाता है? तो स्त्रियों के योनि में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण विकास में गर्भ के तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, मतलब कहाँ? एक्टोडर्म में, या सिरोसा में, या मेसोडर्म में, या इंडोडर्म में? तो इसका जो विकास होती है वह कहाँ में होती है? तो एक्टोडर्म में होती है। कहाँ पर होती है? एक्टोडर्म से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि असामान्य प्रसव की जो किस अवस्था में गर्भवती को जैन उच्च अवस्था में रखना सफलदायी माना जाता है? तो यह कब माने जाते हैं? तो लाभ्रंश में। कब माना जाता है? लाभ्रंश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्थानीय गर्भ अवस्था के फटने से उत्पन्न संभावित लक्षण क्या होते हैं? निचले उदर में अचानक ऐंठन युक्त दर्द होना, या तीव्र रक्तस्राव होना, या निर्जलीकरण, या रक्त शर्करा का बढ़ाव होना? तो ये जो अवस्था होती है वो कब होती है संभावित? तो इसका हम यदि बात करें तो वह कब होते हैं? निचले उदर में जो अचानक ऐंठन युक्त दर्द होती है उस टाइम ये जो लक्षण होती है ये संभावनाएं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोगों की सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही विविया है, और आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन मिलेंगे। और आपके पास अब समय भी बहुत कम है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए। तो जितना भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जितना भी क्लास लिए जाते हैं, उन सारे क्लास को निश्चित रूप से अटेंड करिए, पीडीएफ पढ़िए। आपको निश्चित रूप से इतना सटीकली आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप मेरिट लिस्ट में नाम आ सके। तो निश्चित रूप से आप लोग ज्वाइन करिए और पीडीएफ ज़रूर एक बार पढ़ें, ताकि आपको सारा क्लियरिफिकेशन हो सके। अगला है कि प्रसव में जुड़वा गर्भों का अधिक प्राप्य खतरा कौन सा है? मतलब प्रसवोत्तर रक्तस्राव, या रज्जु निकलना, या बाएं दाएं जुड़ाव, या संक्रमण? तो इसका जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो क्या है? रज्जु निकलना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गर्भ अवस्था के समय पाए जाने वाले लिक्विड एमनी की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो इसकी जो सामान्य मात्रा होती है वो हम बात करें तो वो कितना होता है? 700 से 1000 ml होती है। कितनी होती है? 700 से 1000 ml रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नितंब प्रस्तुति के साथ जुड़ा सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? तो नितंब प्रस्तुति के साथ जो जुड़ा सबसे बड़ा खतरा होती है उसका हम यदि बात करें तो वो क्या होता है? जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया गया, तीव्र प्रसव, पैर निकालना, या बहू निकालना, या रज्जु निकालना। इसका जो सबसे तीव्र प्रसव होता है वो क्या है? रज्जु निकालना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वह आयु जब गर्भ की खोपड़ी का ब्रेगमा
बंद हो जाना चाहिए, वो कितने महीने पे मतलब बंद हो जाते हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। 21 महीने, 18 महीने, 7 महीने या 5 महीने में। तो ये कब बंद हो जाती है? तो इसका हम यदि बात करें तो ये लगभग 18 महीने के बाद क्या होती है? बंद हो जाती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो आगे वाला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि गर्भ के जो सिर का जन्म होता है, मतलब कैसे होता है? गर्भ के सिर का जन्म एक्सटेंशन द्वारा होता है, या क्रोविंग के द्वारा होता है, या फ्लैक्शन द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जन्म होता है वो कैसे होती है, किस प्रकार होता है? इन इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब इन तीनों विधि से नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। अगला कह रहा है कि बच्चा प्रजनन करने वाली सबसे ठीक प्रकार की श्रोणि पेल्विस है क्या? अंडा आकार पर्यटन, या हृदय आकार पर्यटन, या गोला आकार पर्यटन, या वृत्ता आकार पर्यटन। तो इसके जो सबसे अच्छा या सबसे सटीक हम लोग कह सकते हैं जो प्रेणी होती है वह क्या है? तो गोलाकार पर्यटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में ऊष्मा यंत्र इनक्यूबेटर में रखा जाता है क्योंकि, मतलब किस कारण से इसको ऊष्मा यंत्र में रखा जाता है बच्चों को? सब यह सदमे को ठीक करने में सहायता करता है, या यह शरीर के तापमान को सामान्य रखता है, या नेक्स्ट है कि पेशियों की सक्रियता को कम करता है। अगला ऑप्शन है यह वृद्धि एवं विकास को सुगम बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है यह मतलब शरीर के तापमान को क्या करता है? समान बनाए रखने के लिए ही ऊष्मा यंत्र, ऊष्मा नाम से ही क्लियर है कि ऊष्मा मतलब हीट होती है, हीट मतलब जिसमें तापमान होती है, तो उसमें तापमान को समान रखने के लिए ही किया जाता है, रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इस तरीके से आपको बहुत सारा ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो नाम के क्वेश्चन से क्लियर होंगे, तो उसको आपको ज़्यादा क्लियरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ज़्यादा आंसर ढूंढने की ज़रूरत है, उसका आंसर आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। तो ऐसे टाइप के सवाल में आपको सोचने की ज़रूरत है, और ऐसे सवाल भी हम आपको सारा बताएंगे कि किस तरीके से आपको उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन पे ध्यान देकर आपको आंसर टिक करना है, और सही आंसर होते हैं। अगला है कि पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो प्रजनन अंगों एवं स्तन कोशिकाओं को प्रभावित करता है वो कौन सा मतलब पीयूष ग्रंथि है? प्रोजेस्टेरोन, या वैसोप्रेन, या कोर्टिकोफ्रेन, या ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो यदि हम बात करें जो स्तन कोशिकाओं में प्रभावित करता है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्त्री ने 16 सेंटीमीटर लंबी अपरिपक्व गर्भ को बाहर निकाला है। गर्भ की अनुमानित आयु क्या होनी चाहिए? मतलब 28 सप्ताह, या 24 सप्ताह, या 29 सप्ताह, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अमूमन कितने देखा गया? तो 24 सप्ताह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिचारिका को गर्भ अवस्था के समय गुप्त शोफ का सुझाव देने वाला लक्षण है, मतलब इसके गुप्त शोफ का सुझाव देने वाला लक्षण क्या है? अधिक वजन बढ़ना, या बढ़ा हुआ रक्तचाप, या मूत्र उत्पादन में अधिक वृद्धि, या कम रक्ताणु गिनती। तो इसका हम यदि आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएंगे, अधिक वजन का बढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आगे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी भी मिलेंगे। गर्भाक्षेपी से पीड़ित स्त्रियों को परिचय देखभाल होनी चाहिए, मतलब लिथोटोमी अवस्था में, या अधोशीर्ष अवस्था में, या दाई अर्ध अधोमुखी अवस्था, या पृष्ठीय अवस्था। तो ये कब होती है? तो इसका हम यदि बात करें तो यह पृष्ठीय अवस्था में जो गर्भाक्षेपी पीड़ित स्त्रियों में जो परिचारी देखभाल होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए? तो पृष्ठीय अवस्था में इसकी देखभाल होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि इफेसमेंट होते हैं समय तीव्र हो जा इफेसमेंट होते समय ग्रीवा तीव्र हो जाती है, मतलब कहाँ? छोटी में
तीव्र हो जाती है, छोटी, मोटी, पतली या लंबी। तो यह कैसी हो जाती है? तो ये छोटी हो जाती है इफेसमेंट होते समय ग्रीवा की आकार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोडेलिक गर्भवर्तन में गर्भ को प्रस्तुत होने के लिए बनाया जाता है क्या? कंधे द्वारा, सिर द्वारा, या एक या दो निचले पांगों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक या दो निचले उपांगों द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कुछ कर रहा है? आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एंटेपार्टल क्लिनिक में प्रथम बार आई गर्भवती स्त्री का होमोग्लोबिन 70% है। यदि गर्भवती स्त्री का होमोग्लोबिन 70% है तो परिचारिका को सुझाव देना चाहिए कि यह अवस्था है। ये सब आपके जो वर्क का रिलेटेड है। तो इस समय आपको कौन सी मतलब सुझाव देनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हिट होने के चांसेज है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है प्रसव उत्तर रक्त स्त्राव की ओर उन्मुख हो रही हो, या बढ़े हुए रक्त आयतन द्वारा घटित, या सी ऑप्शन है भ्रूण या गर्भ विकास के लिए हानिकारक, या सत्य रक्ताल्पता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बढ़े हुए रक्त आयतन द्वारा घटित होना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो इसका यही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एक स्त्राव एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का नहीं है। तो ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नहीं है, इसका जो रक्त स्त्राव उसको क्या कहा जाता है? तो वो आपका है ऑस्ट्रेजोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि माँ बनने वाली स्त्री को बताना चाहिए कि दूध एक निम्न स्रोत है। मतलब जब माँ बनती है, कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है, तो उसको ये पता होनी चाहिए कि जो दूध होती है उसमें क्या चीज़ का स्रोत होता है, कैल्शियम का। ये आपको बताने की का ज़रूरत होती है। जो भी नर्सेज रहती है, एएनएम कर्मी रहते हैं, वो उनको मतलब जो भी औरतें रहती है उसको बताया जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी औरतें नहीं है जो शिक्षित है, उनको पता भी है, बहुत ज़्यादा शिक्षित भी है तो उसको नहीं भी पता होते हैं। तो उसको आपको बताना ये आपका ज़रूरी होती है, ये उत्तरदायित्व भी होती है। तो वही पूछे, आपको भी पता होनी चाहिए कि उसमें क्या होती है। वैसे आप सबको पता होंगे। तो जैसे कि इसमें दिया है कैल्शियम का होना, आयरन की होना, विटामिन का होना, या इनमें से कोई नहीं। तो हम यदि बात करें तो उसका क्या होता है, मतलब कि दूध में कैल्शियम का रहता है, मतलब कैल्शियम उसमें युक्त होते हैं। तो जिससे कि हड्डी और जो दांत में भी हड्डी कहते हैं ना मजबूत होता है, क्योंकि हड्डी में भी कैल्शियम युक्त ही कैल्शियम ही भरे रहते हैं। और माँ के दूध में क्या होती है? कैल्शियम का स्रोत एक निम्न मतलब स्रोत है, ज़्यादातर इसका स्रोत होते हैं। अगला है कि निषेचित अंडों का गर्भाशय का दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है? 5वें दिन, 11वें दिन, या 20वें दिन, या यदि हम बात करें तो दूसरे दिन। तो यह कब पूरा होता है यह आरोपण? तो 11वें दिन यह पूरा हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग होता है। तो टर्म पर प्लेसेंटा का वजन का हम बात करें तो 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, या 1000 ग्राम। तो यह कितना होती है? 500 ग्राम होता है। कितना होती है? 500 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 500 नहीं, 300, हाँ 500 ग्राम ही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि टर्म पर प्लेसेंटा का लगभग कितना भाग फ्यूटल ओरिजिन का होता है? 1/5 भाग, या 1/4 भाग, या 4/5 भाग, या 1/2 भाग। तो यह कितना भाग होती है? तो ये 4/5 भाग होता है। कितना होता है? 4/5 भाग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या रहा है कि मोस्ट मैच्योरिटी के दौरान अग्नि और ओटिक द्रव का रंग होता है, मतलब कैसा? पीले स्ट्रॉ कलर, गोल्डन कलर का, या ग्रीनिश येलो, या डार्क कलर का। तो ये जो कलर होता है, यह कलर होता है, यह कैसे होता है? ग्रीनिश येलो कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीनिश येलो कलर का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भ अवस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कार्य होता है। यह आघात
अवशोषक के रूप में कार्य करता है, यह तापक्रम को समान बनाए रखता है, यह भ्रूण की स्वतंत्रता गति में सहायता है, या उपरोक्त में से सभी। तो यह क्या होती है, मतलब ये सारे मतलब इसके दौरान कार्य किए जाते थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ऊपर का जितने भी ऑप्शन सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान योनि की पीएच होती है, मतलब पीएच मतलब अम्लीयता या क्षारीयता जो मापी जाती है, पीएच मतलब अम्लीयता ही होती है, तो वो कितनी होती है ये आपसे मतलब पूछे जा रहे हैं। तो यह कितना होता है, तो ऐसे पीएच के नाम से क्लियर है कि पीएच से अम्लीयता ही मापा जाता है, एसिडिक, तो एसिडिक नेचर मापे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आज भी देख चुके हैं, और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो लाइव क्लासेस आपका शाम 7 बजे से शुरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गर्भ अवस्था में ब्रेस्ट होने वाला जो मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है, ब्रेस्ट के आकार में वृद्धि हो जाता है, या नाग्र बड़े तथा उभरे हुए होते हैं, या ब्रेस्ट की वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है, या उपयुक्त में से सभी। तो यह क्या हो जाएगा, मतलब इसका भी आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। और ज़्यादातर आपको यदि देखने को मिले उपयुक्त में से सभी, और उसमें आपको लगे कि नहीं इसका 2 आंसर सही है, या आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं और क्वेश्चन और ऑप्शन को, तो ऐसे में आप उपयुक्त में से सभी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जनरली वही दिया रहता है। ऐसे आपको 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कैसे क्या क्वेश्चन मिलेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, वो सारी जानकारी आपको क्लासेज में मिलते रहेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ रेगुलरली बेसिस पे प्रोवाइड भी किए जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके बीच रख रहे हैं, और इनमें से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और जितने भी आप जगह देखते होंगे जो भी वीडियो PDF, उनसे कहीं बेटर आपके लिए ये PDF या ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग इस पर ट्रस्ट करिए, आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम निकलेगा। यदि आप अपना 100% दे रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम निकलना तय है, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। वो आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है, और जल्द ही आपको जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो आगे क्लासेज हम लोग लाइव क्लासेज शाम में देखेंगे। फिलहाल अब तक के लिए नहीं, थैंक यू।